बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। अमेरिका और उसके इत्तहादियों को पता चल गया है कि अटैक कब होने वाला है। अमेरिका ने सऊदी अरब को बता दिया है कि हम अटैक करने वाले हैं। जितनी फर्दर कोशिशें थी वो हो गई हैं नाकाम। अब हुआ क्या है, सऊदी अरब ने तेल की एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी हैं, यानी तेल की जो सप्लाई है वो बढ़ा दी है। और जिन ममालिक को वो तेल भेजते हैं या बेचते हैं, उन्होंने पहले ही फर्दर उन ममालिक को डबल तेल बेचना शुरू कर दिया है। अब ये असल में क्या चीज़ है, इसको आप ज़रा समझ लें। देखिए, सऊदी अरब तेल की सप्लाई करता है, तेल बेचता है। अब चूंकि ईरान ने जैसे ही लड़ाई होगी स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देना है, जिससे तकरीबन 25-30% जो तेल की सप्लाई जाती है दुनिया में वो बंद हो जाएगी, तो तेल की कीमतें ऊपर जाएंगी। अब सऊदी अरब ने किया क्या है कि उन्होंने जिन ममालिक को वो तेल बेचते हैं उनको तेल ज्यादा देना शुरू कर दिया है कि आप लोग ये तेल रखना शुरू करें, यानी एडवांस में ही। तो आपके पास तेल इजाफी होगा इन केस अगर ये जैसे ही स्ट्राइक होता है और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करता है, लड़ाई होती है, तो ये ना हो कि आपके पास इस्तेमाल करने के लिए तेल ना हो। आपके पास तेल होना चाहिए। उन्होंने पहले ही भेजना शुरू कर दिया। मार्केट में उन्होंने ये असल में इशारा दिया है कि पैनिक क्रिएट ना हो, हम अपना तेल बेच रहे हैं। इसी तरह बाकी ममालिक ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने भी तेल मार्केट में अपना इजाफी सप्लाई के साथ भेजना शुरू कर दिया है। ये बेसिकली जो सूरत हाल है ये बता रही है कि 100% कोई इसमें शक नहीं है कि अटैक ना हो और जंग ना हो। लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा कैच। देखिए, सूरत हाल ये है कि ये स्ट्रेटजी कुछ दिनों के लिए काम कर जाएगी। जैसे पिछली दफा 12 दिन की जंग थी, तब ये स्ट्रेटजी काम करेगी। अब ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। उसकी रीजन क्या है? आप ये सोचें कि जैसे ही अटैक होगा ईरान पर, ईरान उसके बाद अटैक करेगा, सबसे पहले क्या होगा, सारी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्टॉक मार्केट, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की 20-25 मिनट में पूरे वर्ल्ड में क्रैश हो जाएगी। चाइना, एशियन कंट्रीज में, इवन के जैसे ही लंदन सेशन ओपन होगा वो क्रैश होगा। अब डिपेंड करता है अटैक किस वक्त हो। फिर उसके बाद आप देखिए उससे पहले एशियन सेशन जो जापान है, हांगकांग है, वहां पर स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, यहाँ पर क्रैश होगी। फर्दर क्रैश क्रैश क्रैश, हर वक्त क्रैश की सूरत हाल आपको नजर आएगी और ये क्रैश होता हुआ आपको नजर आएगा। तो एक तरफ तो ये मामला हो जाएगा, तो पूरी दुनिया में एक क्रैश की सूरत हाल होगी, इन्वेस्टर्स पैसा निकालेंगे, सब होगा, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और तेल की कीमतें भी ऊपर जाएंगी। अब यहाँ जो सूरत हाल है, जो सऊदी अरब ने स्ट्रेटजी अपनाई है, वो ये है कि आपको तेल भेज देते हैं। अब ये जंग मिसाल ले लें, जो अब फर्दर एक्टिविटीज आ रही हैं कि जंग लंबी चलने वाली है। लेट से अगर अमेरिका के ऊपर अटैक होते हैं, वो अटैक करते हैं, इजराइल अटैक करता है, जंग होती है, ये हफ्तों महीनों चलती है, फिर ये स्ट्रेटजी हो जाएगी फेल। क्योंकि आप कितना को तेल दे देंगे किसी को? ये वही सूरत हाल है ना कि पैनिक सेलिंग हो जाती है या पैनिक बाइंग हो जाती है, दोनों तरह की। यानी अगर मिसाल के तौर पर दुनिया को ये पता चल जाए कि कल सब कुछ होने वाला, लोग स्टोर्स की तरफ भागते हैं। जैसे इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स में सब लोग भाग रहे हैं मार्केट की तरफ के, सप्लाई बंद इसराइल में हो रहा है, स्पेशली उनकी सुपर मार्केट्स खाली हो रही हैं, सप्लाई नहीं आ पा रही। तो सब अपना अपना राशन इकट्ठा करें। जैसे कोई जंग होने वाली होती है तो आप कहते हैं ना कि राशन इकट्ठा कर लें। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है। राशन की बजाय तेल इकट्ठा कर ले ताकि आपके मुल्क में तेल की सप्लाई की कमी ना हो। लेकिन ये कितनी देर तक रहेगा? आप चले 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक ये मैक्सिमम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर जंग इतनी ज्यादा लंबी चलेगी, देखिए याद रखिएगा, पिछली दफा की सूरत हाल थी डिफरेंट। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद नहीं किया था, ईरान ने अमेरिका पर अटैक किया था। ईरान ने उससे पहले इजराइल पर अटैक किया था, इजराइल ने उन पर अटैक किया था। ये 2 अटैक्स असल में हुए थे, ऐसी सूरत हाल थी। लेकिन इस दफा ईरान ने कहा है कि जैसे ही अटैक होगा सबसे पहले अपना हॉर्मस को बंद करेंगे, उसके बाद तेल की सप्लाई रोकेंगे, गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी, क्योंकि इस दफा वो नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं डायरेक्टली अमेरिका को। देखिए, पिछली दफा का मामला था डिफरेंट। पिछली दफा सूरत हाल बिल्कुल अलग थी। वहां पर इजराइल से डायरेक्टली लड़ाई थी। आखिरी दिन जब अमेरिका ने अटैक किया था, ईरान ने उन पर अटैक किया था, तो उन्होंने ऐलान किया था कि कल से हम अपना हॉर्मस बंद करने वाले हैं। फिर उसके बाद अमेरिका को लगा कि ये तो जंग लंबी होने वाली है, तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। फिर उन्होंने रोका। देखिए, आप जरा अंदाजा करें, मोदी ने दौरा किया है इस वक्त इजराइल का। ये दौरा बनता ही नहीं था इस वक्त का।
हम लोग क्या पिछले एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते से सुन रहे हैं, ट्रंप अटैक करने वाला था, उसने जहाज वापस बुला लिए। ट्रंप ने कहा, खबरें आ गई, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही, हफ्ते की रात को अटैक होने वाला। फिर कहा कि उसी वक्त अटैक रुका है। फिर उसके बाद नेतन्याहू बोल रहा है, फिर उसके बाद फर्दर हो रहा है। मोदी इस वक्त की सारी चीजों के दौरान वो चला गया है इजराइल, वहां पर जाकर उनकी पार्लियामेंट से भी खिताब किया है, उससे मिला है। जाहिर सी बात है वो इस वक्त गया है तो वो इजराइल के साथ इस जंग में खड़ा होने के लिए, पैगाम देने के लिए गया है कि भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं। कभी उसके ईरान के साथ ताल्लुकात है, तो देखिए उसने अपनी साइड चूज कर ली है। इन सबको ये लग रहा है कि ईरान में रिजीम चेंज हो सकता है, ईरान में गवर्नमेंट जा सकती है, तो हम लोग इजराइल के साथ खड़े हो, क्योंकि उसने बाद में नई गवर्नमेंट बनानी है, या अमेरिका का भी इतना शायद अमल दखल ना हो जितना इजराइल का होगा। तो ये लोग सारे जा रहे हैं कि आपके साथ हम खड़े हैं, और उसके बदले में जाहिर सी बात है पाकिस्तान के खिलाफ भी एक बड़ा इकदाम लेगा। वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम ईरान के अंदर आ जाएं, और उसके बाद जब ईरान में गवर्नमेंट है, इसराइल का फौजी अड्डा हो, तो हम पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें। ये इनके फर्दर प्लान्स है। लेकिन अब आप यहाँ से अंदाजा कर रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो हो रही है वो तेल की सप्लाई का मामला है, बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है कि इस वक्त ये अटैक होना है। सऊदी अरब को देखिए, सऊदी अरब और कतर, ये दो वो मुल्क हैं जो बैक एंड पर इतनी कोशिश कर रहे थे कि अटैक ना हो। सऊदी अरब को जब ये कंफर्म हो गया है कि अटैक नहीं रुकने वाला, तब उन्होंने फैसला कर लिया है। आपको पता है कि उन्होंने ईरान से भी बातचीत की है और पूछा है कि बताएं आपका क्या इस वक्त प्लान है। तो उन्होंने कहा जी हमने तो अपना हॉर्मस को बंद करना है, क्योंकि ईरान ये चाह रहा है कि हम इस दफा अमेरिका की मार्केट को खराब करें। तेल की कीमतें जैसे ही ऊपर जाएंगी, सबसे पहले अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश होगी, स्टॉक मार्केट जाएगी, इन्वेस्टर्स भागेंगे, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, कमोडिटीज की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग होगी। किसी को नहीं पता फर्दर यूएस डॉलर कहां पर जाएगा। पहले शायद हो सकता है यूएस डॉलर बड़ा स्ट्रांग हो कुछ देर के लिए, क्योंकि लोग सेफ हेवन की तरफ जाएंगे, ज्यादातर बिलियनर्स कैश की तरफ जाते हैं, फिर फर्दर सूरत हाल होगी। तो ये जो सारे का सारा इस वक्त मामला आपको और हमें नजर आ रहा है, ये तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि हम एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल को देखने के लिए जा रहे हैं। और शायद हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो जिसमें सब कुछ तबाह हो जाए, बचे कुछ भी ना। ये आप ज़हन में रख लें, बचे इसमें कुछ भी ना। और यही शायद हमें सूरत हाल इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसराइल इस वक्त जिस सिनेरियो को देख रहा है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। उनको ये पता है लड़ाई हो जानी है, वो इस पे पीछे नहीं हटेंगे। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, उनको ये बात पता है कि लड़ाई हो जानी है, और उन्होंने फर्दर भी बातचीत सबसे कर ली है, कौन क्या करेगा, कौन क्या सूरत हाल में रखेगा। ईरान इस वक्त मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है बड़ी तादाद में। आज ईरान ने फर्दर ग्राउंड फोर्सेस ने भी उनकी वो इस तरह के ड्रिल्स कर रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर फौज आनी है अमेरिका की या इसराइल की आनी है तो हम ग्राउंड पर लड़ाई करें। उसके अलावा उनकी नेवी ड्रिल्स कर रही है पानियों के अंदर, फिर उनके ड्रोन्स वो सारी सूरत हाल करे। और उन्होंने किया क्या है कि अमेरिका के जो फौजी अड्डे अरब ममालिक में हैं उनका रेप्लिका तैयार किया, उनकी एक कॉपी तैयार की है, और उसको सामने रखकर अटैक करने की कोशिश है कि हम यहाँ पर अटैक करेंगे। तो इस लेवल पर जाकर ईरान कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब और बाकी सबको पता है सप्लाई का क्या है। देखिए, जो ममालिक मिसाल के तौर पर रूस अगर वो दूर रहता उसको तो अपनाए हॉर्मस से कोई मसला नहीं है। ये ममालिक जो अरब ममालिक हैं जो अपनाए हॉर्मस के करीब है, उनको सबसे ज्यादा, और सऊदी अरब इसमें सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ईरान ने सोचा है कि भाई हमारे तेल के ऊपर आप कब्जा जा रहे हैं, हम किसी का भी नहीं जाने देंगे, और अमेरिका की इकोनॉमी को तबाही करेंगे। देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी तबाह होती है, सबसे पहले उस पर असर पड़ता है, वहाँ पर मुतासिर होगी, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, वहाँ से इन्वेस्टर्स भागेगा। तो ये, और ऊपर से लड़ाई। देखिए, जितना एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें जो हजारों की तादाद में सेलर्स हैं, वहाँ पर लोग हैं, उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। 11-11 महीने से वो जहाज चल रहा है, वो अपने घर नहीं गए, ना अपनी फैमिली से मुलाकात है। आपकी तरह और हमारी तरह और बाकी दुनिया की तरह वहाँ पर ना कोई व्हाट्सएप यूज़ करता है प्रॉपरली, ना वहाँ कोई डाउनलोडिंग है, ना अपलोडिंग है। वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, स्पेशली जंग के दौरान, कि आपने तो इंटरनेट बिल्कुल यूज़ नहीं करना, लोकेशन नहीं देनी, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं करनी। ये सारा का सारा मामला तो आपको होता हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम इस सारी सूरत हाल को देखें, फर्दर देखें, तो उनकी जान को लाले पड़े हुए हैं। उनको पता है एक वहाँ से मिसाइल आया, हाइपरसोनिक मिसाइल, तो हमारे तो बखिए उधेड़ दिए जाएंगे, हमारे लिए तो बड़ा मसाइल का सामना करने वाला एक पहाड़ आ जाएगा।
सो जो भी सूरत हाल इस वक्त हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कौन है। अमेरिका के फौजी डरे हुए हैं, उनके नेवी सेलर्स डरे हुए हैं, सारे डरे हुए हैं। आप जो मर्जी कह लें कि वहाँ से मामला वो लड़ना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारी सूरत हाल में अमेरिका भी पैनिक में है। ये जंग होनी है, ये पत्थर पर लकीर है, ये होनी है, ये आज हो कल हो फर्दर हो। ये अगर टल भी जाती ना जंग फिर भी उसके बाद होनी थी। इसराइल आपको पता है चुप करके बैठने वाला है, और जिनको 2000 साल बाद मौका मिलेगा वो चुप करके बैठ देंगे, ठीक है जी डील करो ईरान से सब कुछ। नहीं, ये नहीं होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।